हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाइफ केयर। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में ब्लीडिंग की समस्या आम बात है, लेकिन यदि इसको सीरियसली ना लिया जाए तो ये एक गंभीर बीमारी बन सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे क्या कारण हैं और इसके क्या उपचार मौजूद हैं। ब्लीडिंग की इस तकलीफ को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई भी लक्षण दिखने पर डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। हमारी इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनें और अंत तक देखें, जिससे आप इस समस्या से जुड़ी कई बातों को आगे के लिए ध्यान में रख पाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप हेल्थ रिलेटेड और भी कई वीडियोस को समय रहते देख पाएं। प्रेगनेंसी के दौरान पहले ट्राइमेस्टर यानी पहली तिमाही में ब्लीडिंग होना एक आम बात है और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती। पर यहीं प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में भी अगर ब्लीडिंग की समस्या बनी रहती है तो इसके गंभीर होने की संभावना हो सकती है। वैसे तो ब्लीडिंग के पीछे कई रीजंस होते हैं, लेकिन इसके मुख्य रीज़न हार्मोन्स में चेंज आना, तनाव, किसी तरह का इन्फेक्शन या एबनॉर्मल तरीके से शारीरिक संबंध बनाना हो सकता है। किसी भी प्रकार की असामान्य घटना जैसे कि गर्भ पे दबाव पड़ना या कुछ खाने की वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाने पर अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती, पर समय समय पर अपना और अपने होने वाले बच्चे की जांच कराते रहना बेहद ज़रूरी होता है। यदि आपकी वजाइना से पानी या चिपचिपा पदार्थ डिस्चार्ज होता है तो इसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि हो सकता है कि ये डिस्चार्ज प्रसव के समय आपके और आपके बच्चे की जान के लिए खतरा बन जाए। प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल म्यूकस ल्यूब्रिकेशन बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर में ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है। यदि ये बदबूदार, परेशान करने वाला और प्रोफ्यूज डिस्चार्ज होता है, तब आपको इसका टेस्ट कराने की आवश्यकता हो जाती है। अगर आपको गर्भावस्था के दौरान खून निकल रहा है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपको शांत रहना चाहिए और डॉक्टर से सही इस बारे में डिस्कस करना चाहिए। उन्हें अपने परेशानियों से अवगत कराइए, जैसे अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है या ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है आदि। अब हम बात करते हैं इसके कुछ मुख्य कारणों के बारे में कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से गर्भावस्था के दौरान ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। मिसकैरेज। ब्लीडिंग मिसकैरेज की ओर भी संकेत कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ब्लीडिंग होने पर मिसकैरेज होगा ही। इसके अलावा जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटीज़, संक्रमण, दवाइयों का रिएक्शन, हार्मोनल इम्बैलेंस और इसके साथ ही इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना भी इसका कारण हो सकता है। रिसर्च के मुताबिक 20 में से 25% महिलाओं को प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में ब्लीडिंग की समस्या होती है और इनमें से 50% महिलाओं को ब्लीडिंग के बावजूद भी मिसकैरेज नहीं होता। फिर भी बेहतर रहेगा कि ऐसा कोई भी सिम्टम दिखने पर आप इसके प्रिकॉशंस लें और समय समय पर अपने डॉक्टर से जांच करवाते रहें। एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऐसी प्रेगनेंसी है जो यूट्रस के बाहर विकसित होती है। इसके लिए फलोपियन ट्यूब जिम्मेदार होती है। मिसकैरेज की तुलना में एक्टोपिक प्रेगनेंसी असामान्य होती है। रिसर्च के मुताबिक 60 में से 1 महिला को ये होती ही है। यदि ये बढ़ जाए तो ट्यूब के फटने का डर बन जाता है, जिससे मां की जान को भी खतरा हो सकता है। प्लेसेंटा एब्रप्शन। डिलीवरी के दौरान या उसके पहले प्लेसेंटा यूट्रीना की वॉल से अलग हो जाता है, जिसकी वजह से वजाइनल ब्लीडिंग की समस्या शुरू हो जाती है। 1% महिला में ये समस्या देखी गई है। इसका जल्द ही उपाय करना बेहद ज़रूरी है, वरना ऑक्सीजन और खून की कमी की वजह से बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है और महिला का खून बहने का खतरा भी बढ़ जाता है। मोलर प्रेगनेंसी। ऐसा बहुत कम मौक़ों पे देखा गया है कि ब्लीडिंग की वजह मोलर प्रेगनेंसी हो। इसे मोलर भी कहते हैं।
इसके चलते भ्रूण के विकसित होने की जगह एबनॉर्मल टिश्यूज विकसित होने लगते हैं। कई बार इसको जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज भी कहा जाता है। प्लेसेंटा प्रीविया, ये तब होता है जब प्लेसेंटा यूट्रस में काफ़ी नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से गर्भाशय और यूट्रस के बीच का रास्ता ढक जाता है। ये काफ़ी गंभीर समस्या है और इसका इलाज वक्त रहते कराना बेहद ज़रूरी है। रिसर्च की माने तो 200 में से एक प्रेगनेंसी केस इस समस्या से जूझता हुआ दिखाई देता है। इसमें ब्लीडिंग अक्सर बिना दर्द के होती है। प्री टर्म लेबर यानी प्री मैच्योर लेबर, एक्सेस वजाइनल ब्लीडिंग प्री टर्म लेबर की ओर भी संकेत कर सकती है। यदि लेबर के कुछ हफ्ते पहले तक आपको म्यूकस प्लग निकलने लगे, जो कि म्यूकस और खून का कॉम्बिनेशन होता है, तो आप समझ लीजिए कि आप प्री मैच्योर लेबर में प्रवेश कर रही हैं और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क ज़रूर करें। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान हो रही ब्लीडिंग को कम करने के लिए कौन से उपचार अपनाए जा सकते हैं। बेड रेस्ट कीजिए। यदि प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में माइनर ब्लीडिंग हो रही हो तो रेस्ट करना सबसे सही उपचार है। आपके डॉक्टर्स भी आपको कुछ दिनों के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट करने की सलाह देंगे। इंटरकोर्स बंद कर दें। प्रेगनेंसी के दौरान संभोग करने से और शारीरिक संबंध स्थापित करने से वजाइनल ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है, जिससे मां और होने वाले बच्चे को भी खतरा हो सकता है। भारी काम करने से बचें। आपके डॉक्टर भी आपको ये सलाह देंगे कि भारी काम कम कर दीजिए, जैसे ज़्यादा वेट उठाना या फिर सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना आदि, क्योंकि ऐसा करने से गर्भाशय की नसों पर जोर पड़ता है और वो मरुड़ जाती हैं। साथ ही नाजुक नवगठित रक्त वाहिनियों के टूटने का भी खतरा बन जाता है। इसलिए कोशिश करें कि कुछ समय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें और घर का काम छोड़ दें। टैम्पोन के इस्तेमाल और डाउचिंग से बचें। प्रेगनेंसी के दौरान हो रही वजाइनल ब्लीडिंग के कारण टैम्पोन का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके सर्विक्स और वजाइनल वॉल को क्षति पहुंच सकती है। साथ ही डाउचिंग से बचें, क्योंकि डाउचिंग के दौरान वजाइना में बैक्टीरियाज या अन्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रवेश कर सकते हैं और किसी भी तरह का संक्रमण का खतरा बढ़ा सकते हैं। हाइड्रेटेड रहें। प्रेगनेंसी के दौरान हो रही ब्लीडिंग के समय ये बहुत ज़रूरी है कि आप तरल पदार्थों का सेवन करते रहें, क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। आप दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पीजिए। तो हमने बात की कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग के क्या कारण हो सकते हैं और इनको संतुलित करने के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में या ईमेल करके हमसे ज़रूर पूछें। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द दिया जाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ख्याल रखें।